फिर इंडिया में आप लोगों को पता ही है कि ड्राइवर को कौन सी नौकरी मिलती है, कहाँ जॉब मिलती है और कितनी। ड्राइवर की जॉब से आप खुद का खर्चा नहीं चला सकते, परिवार की तो बात है। ECNR और ECR का झंझट नहीं हुआ। हम दूसरे की गाड़ी चलाए 2000-2500 की 1000 रुपये की नौकरी करते तो बहुत है। वो इतना बड़ा काम जो है कर लिए कि हर हाल में उनको सऊदी जाने की। बहुत सारे दोस्तों से संपर्क किया नौकरी के लिए, काम के लिए। काम कुछ नहीं आ रहा था कि कहाँ जाऊँ। फिर हम खुद से गए अपना ड्राइविंग लाइसेंस। इतनी स्पीड में गाड़ी चलती है, ये है वो है, गाड़ी बिल्कुल निडर होकर चलाएंगे तो काम बढ़ाने लगी। हालांकि जाते सब एक ही टाइम पे, लेकिन निकलते टाइम बदल उसको 20 किलोमीटर से ले आता था और ले जाता था कर्जा लेकर के खेत गिरवी। गलती के कारण, एक छोटी सी गलती के कारण मुझे तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है नमन और आप देख रहे हैं हमारे YouTube चैनल नमन जलालपुर। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो पहली बार सऊदी आते हैं और आने के बाद उनका कफ़ील उनको बहुत परेशान करता है और वो अपने कफ़ील से आजिज हो जाते हैं। फिर उनको घर जाने का मन करता है, सबसे मदद मांगते हैं। तो आज का वीडियो सिर्फ़ और सिर्फ उन लोगों के ऊपर डेडिकेटेड है जो पहली बार सऊदी आते हैं और उनका कफ़ील सही नहीं मिलता। कफ़ील बहुत परेशान करता है, मैडम परेशान करती हैं, सैलरी समय से नहीं मिलता, काम बहुत ज़्यादा है। तो दोस्तों, आज मैं कुछ ऐसी बातें बताऊंगा रियल, जो आप लोग सुनेंगे तो काफ़ी मोटिवेट होंगे और ऐसे सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, तो सब कुछ इस वीडियो में बताऊंगा। दोस्तों, स्टार्ट करता हूं अपनी स्टोरी से। अपनी स्टोरी और एक अपने दोस्त की स्टोरी जो अभी हाल ही में आया है। उसका कफ़ील बहुत ख़राब मिला, उसकी बात, सारी बात मैं आप लोगों के सामने रखता हूं ताकि आप लोग समझें हमारी बात को। और जितने भी लोग नए हैं, जितने भी लोग नए आए हैं या आने के बारे में सोच रहे हैं, उनको सऊदी कैसे रहना है, क्या सोच करके रहना है, जाना है कि नहीं जाना है, अगर कफ़ील उनको परेशान करता है, मैडम उनको परेशान करती है, तो क्या वो करे। तो दोस्तों, बात करते हैं हम खुद अपनी स्टोरी से। दोस्तों, जिस समय मुझे सऊदी आना हुआ तो मैं बहुत काफ़ी उत्सुक था सऊदी आने के लिए। सऊदी आने से पहले की बात मैं बताता हूँ कि मैं कहाँ से कौन सा काम किया, फिर सऊदी कैसे आया और आज मैं कैसे हूँ, सब कुछ A to Z मैं बताता हूँ ताकि आप लोग सुने हमारी स्टोरी और समझें, और बहुत सारे लोग जो नए आने वाले हैं वो भी सुने और समझें। तो दोस्तों, एक समय था कि मैं पढ़ाई कर रहा था। पढ़ाई करने के बाद फिर पढ़ाई में मेरा मन नहीं लग रहा था। फिर काफ़ी अच्छा भी था मैं पढ़ने लिखने में, लेकिन मन नहीं लग रहा था। उसके बाद मैंने घर में मेरे गाड़ी आई। फिर गाड़ी जब घर में किसी के आ जाती है तो ड्राइविंग स्वाभाविक है सीखना। तो ड्राइविंग मेरे भाई, बड़े भाई थे, उन्होंने ड्राइविंग सीखी। फिर वो ड्राइविंग करने लगे। फिर वो जब ड्राइविंग करने लगे तो ड्राइविंग करते करते फिर उनकी शादी हुई। शादी के बाद फिर वो फिर इंडिया में आप लोगों को पता ही है कि ड्राइवर को कौन सी नौकरी मिलती है, कहाँ जॉब मिलती है और कितनी सैलरी मिलती है। इंडिया में ड्राइवर की जॉब से आप खुद का खर्चा नहीं चला सकते, परिवार की तो बातें छोड़िए। तो भाई को फिर पासपोर्ट, हमने कहा कि आप पासपोर्ट बनवा लीजिए। मेरे एक दोस्त है, बचपन के दोस्त हैं जो सऊदी रहते हैं, उनके माध्यम से आपको मैं सऊदी भेज दूंगा। फिर उनका पासपोर्ट बनवाया। हालांकि भाई मेरे जो थे हाई स्कूल फेल थे, तो उस समय ECNR और ECR का झंझट नहीं हुआ करता था। तो पासपोर्ट जब उनका बना तो फिर हमारे एक मित्र रहते थे, उन्हीं के माध्यम से फिर हम उनको सऊदी भेज दिए। सऊदी में रियाद, फ़िलहाल जहाँ मैं रहता हूँ, तो वो रियाद आए। उसके बाद फिर एक हमारे और मित्र थे। हमारे भाई जब सऊदी आए, रहने लगे, तो काफ़ी दिनों तक रहे। फिर हमारी शादी हुई, हमने भी ड्राइविंग सीखा। फिर हमारी शादी हुई तो हम दूसरे की गाड़ी चलाते थे, और शादी के पहले और शादी जब हो गई, शादी के बाद भी कुछ दिन तक दूसरे की गाड़ी चलाए। 2000-2500 की नौकरी करते थे। लेकिन दोस्तों, एक चीज़ मैं आपको बताऊं, आप लोग इस बात को सुनेंगे और समझेंगे तो जैसा भी आपके समझ में आएगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जिस समय शादी नहीं होती है किसी की, और शादी के पहले वो बहुत सुख, अगर 1000 रुपये की नौकरी करता है तो बहुत सुकून से रहता है। उसके बाद
फिर शादी होने के बाद फिर हमने भी सोचा कि चलो चलते हैं। फिर क्या किए कि वीज़ा का जुगाड़ करने लगे। तो फिर हमारे एक मित्र थे, वो भी सोचे कि वो भी हमसे हमारे साथ ही में गाड़ी चलाते थे। हमने कहा कि उन्होंने हमसे कहा कि हमको भी सऊदी जाना है। वो इतना बड़ा बड़ा काम जो है कर लिए कि हर हाल में उनको सऊदी जाने की ज़रूरत पड़ गई। फिर हमने, एक हमारा मित्र था, फिर हमने मित्र से संपर्क किया। फिर हमने कहा कि चलो ठीक है, आपको हम भेज देते हैं। फिर भेज दिया हमने, वो आए, फिर वो रहने लगे। उसके बाद क्या हुआ कि जब शादी हो गई हमारी, फिर शादी के लगभग 1-2 साल तक हम अपना ड्राइविंग कर रहे थे, का खर्च वगैरह चला रहे थे। लेकिन दोस्तों आप समझ ही सकते हो कि जब शादी हो जाती है आदमी की तो खर्च बड़ा हो जाता है। फिर एक बिटिया हमारी हुई। जब बिटिया पैदा हो गई तो फिर हमने कहा कि पासपोर्ट, हालांकि शादी के 1-2 महीने बाद ही हमने बनवा रखा था। तो जब बिटिया हुई तो हमने कहा कि अब इंडिया में हमने बहुत सारे दोस्तों से संपर्क किया नौकरी के लिए, काम के लिए। काम कुछ किया भी हमने, लेकिन मन नहीं लगा। क्योंकि दोस्तों इंडिया में आप जब कहीं भी नौकरी करते हो तो उतना सैलरी नहीं मिलता। और ख़ासकर जो आप जिस प्रोफेशन में हो, फ़िलहाल मैं ड्राइविंग के प्रोफेशन में था तो पढ़ा लिखा भी था, लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि कहाँ जाऊँ। फिर हमने क्या किया कि सोचा कि ड्राइविंग तो हमको आती है, तो चलो ड्राइविंग में ही चलते हैं सऊदी। फिर हम क्या किए कि एक हमारे मित्र थे जिनको हमने भेजा था, उनसे फिर बातचीत किया तो उन्होंने कहा ठीक है हम वीज़ा भेज रहे हैं, आ जाओ। फिर उन्होंने वीज़ा भेजा, हम फिर आए सऊदी। उस समय हमारे भाई भी यहीं पे थे, सऊदी आए। फिर सऊदी जब हम जिस समय आए तो हम कहीं भी बाहर अकेले रहे नहीं थे। तो हम सऊदी आए, तो हमको सऊदी आए खाना वाना बनाना नहीं आता था। फिर धीरे धीरे हमने सीखा। तो दोस्तों बहुत सारे लोग आते हैं, जब उनको गल्फ़ कंट्री में आते हैं, सऊदी, दुबई, कुवैत, कतर, कहीं भी आते हैं, जब उनको रहना पड़ता है और ज़रा सा भी मुसीबत आती है तो वो घबरा जाते हैं। थोड़ी सी बात पे घबरा जाते हैं और सोचते हैं कि अपने घर में चलें, अपने देश में चलें, वहीं भी जो भी नमक रोटी खा करके जी लेंगे, लेकिन यहाँ पे नहीं रहना है। पता नहीं क्यों क्या सोचते हैं। तो दोस्तों जिस समय मैं आया तो मैं जिस कफ़िल के यहाँ आया, जिस सऊदी के यहाँ आया, उसका पहला ड्राइवर मैं था। तो वहाँ से जब हम बातचीत किए थे इंडिया में, तो इंग्लिश में ट्रांसलेट करके बातचीत किए थे। तो उसने कहा कि यहाँ आओगे आपको सिर्फ बच्चों को मदरसा छोड़ना है, ज़्यादा कुछ काम वाम नहीं है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि सऊदी लोग कहते कुछ हैं, आने के बाद समझ में आता है कि इनके यहाँ कौन सा काम है, क्या कौन सा काम करना है। फिर यहाँ आने के बाद हमारी जो कफ़ील की, यानी हमारी जो मैडम थी, वो नौकरी कर रही थी। फिर उसको ले जाते थे, ले आते थे। मतलब जिस दिन हम सऊदी आए उसी दिन से हमारी ड्यूटी चालू हो गई। उस समय ना इकामा बना था, ना ड्राइविंग लाइसेंस बना था। फिर धीरे धीरे हफ्ता 10 दिन 15 दिन लगा, इकामा बना। फिर हम खुद से गए अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवा करके लाए। क्योंकि यहाँ पर दोस्तों आने के बाद अगर आपको गूगल का नॉलेज है, आपको थोड़ा सा भी कोई सपोर्ट करने वाला है तो ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन अगर जानकारी नहीं है तो फिर आपको प्रॉब्लम होगी। क्योंकि सऊदी लोग क्या करते हैं, बहुत कम ऐसे सऊदी हैं जो आपको खुद से साथ में लेकर के जाएंगे, लाइसेंस बनवाएंगे। फ़िलहाल मेरा नहीं गया। उसने कहा ठीक है देख लो अगर कैसे लाइसेंस क्या बनता है। तो फिर मैं गया वहाँ पे। उस समय बहुत आसानी से लाइसेंस बन जाता था, तो मैं गया। हालांकि मैं कंप्यूटर में और ड्राइविंग में फटाफट सब कुछ क्लियर कर लिया पहले ही दिन। फिर 2-3 दिन बाद फिर मैं गया, फिर लाइसेंस लेकर के आ गया। फिर उस दिन मैं, जिस दिन लाइसेंस आया, हालांकि गाड़ी पहले से ही चला रहा था मैं। दोस्तों एक चीज़ और मैं आपको बताऊं, जिस दिन मैं पहली बार यहाँ पे बैठा, गाड़ी यानी स्टीयरिंग पे बैठा, उस समय बहुत सारे लोग वहाँ से जब आते हैं तो यही सोचते हुए आते थे, और मैं भी यही सोच करके आया कि इंडिया में तो बहुत गाड़ी चलाया था, कोई दिक्कत नहीं, लंबा गाड़ी चलाया था, कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन यहाँ डर बना हुआ था मन में कि वहाँ चलेंगे, इतनी स्पीड में गाड़ी चलती है, ये है वो है, क्या होगा। यहाँ आने के बाद गाड़ी पे बैठा मैं, गाड़ी चलाया, कोई दिक्कत नहीं, निडर होके। दोस्तों यहाँ जब भी आप आए तो गाड़ी बिल्कुल निडर होके चलाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। फ़िलहाल मैं गाड़ी चलाने लगा। फिर धीरे धीरे काम, मेरा कफ़ील, मेरी मैडम जो है काम बढ़ाने लगी।
तो स्टार्टिंग में क्या हुआ कि मैडम को सिर्फ 3 किलोमीटर पे एक मॉल है, वहाँ से पिकअप करना और ड्रॉप करना रहता था, और बच्चों को जो है मदरसा छोड़ना रहता था। तो बच्चे तीन मदरसा में जाते थे, एक छोटा था वो दूसरे मदरसे में, उससे बड़ा दूसरे मदरसे में, और एक बड़ा तीसरे में जाता था। तो इस तरह 3 मदरसा मुझे छोड़ना रहता था, यानी उसमें कोई किसी टाइम पे निकलता, कोई किसी टाइम पे निकलता। हालांकि जाते सब एक ही टाइम पे, लेकिन निकलते टाइम बदल बदल के, पता नहीं क्यों। उसके बाद धीरे धीरे चलने लगा। फिर मेरी मैडम ने क्या किया कि एक भाड़े वाली मैडम से बात किया, फिर भाड़े पे गाड़ी लगा दिया कि एक मैडम थी, उसको 20 किलोमीटर से ले आता था और ले जाता था छोड़ने के लिए सुबह के टाइम। तो दोस्तों यहाँ पे आने के बाद फिर जो बहुत आप लोग सोचते, बहुत सऊदी लोग होते हैं उनके पास पैसे की कमी नहीं होती है, तो वो अपना गाड़ी भाड़े पे नहीं चलाते, लेकिन बहुत सारे जो सऊदी होते हैं वो अपना गाड़ी भाड़े पे लगा ही देते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं कि ड्राइवर का खर्च कम से कम भाड़े से ही निकल जाए, तेल का खर्च भाड़े से निकल जाए, वही बहुत है। तो मैं चलाने लगा, ड्यूटी इतनी ज़्यादा हो गई, फिर मैडम बच्चों को छोड़ना, फिर दूसरी वाली मैडम को ले आना ले जाना, फिर अपनी मैडम को छोड़ना, उसको ले आना। उसके बाद जब खाली समय मिलता था तब भी मैडम फ़ोन कर देती थी, उसको जाता था कोई सामान वगैरह इधर उधर सब कुछ, यानी कि मेरी 18 घंटे ड्यूटी चलने लगी। दोस्तों इसी समय इसी सिचुएशन में दूसरा कोई होता है तो वो डर के या फिर घबरा करके बोलता कि हम घर चलते हैं, इतना काम कौन कर पाएगा। तो दोस्तों लेकिन फ़िलहाल जिस समय मैं आया था मेरे ऊपर बहुत जिम्मेदारी थी, मैंने सोचा एक बार कि घर चला जाऊँ, लेकिन फिर मैंने सोचा कि इतना पैसा लगा करके मैं आया हूँ, क्या क्या करके मैं आया हूँ। बहुत सारे लोग जो घर से कर्जा ले करके, खेत गिरवी रख करके, लोन ले करके, उधार ले करके आते हैं, लेकिन यहाँ आने के बाद, हालांकि माँ बाप के पैसे से आते हैं, तो यहाँ आने के बाद ज़रा सा भी कोई प्रॉब्लम होती है तो सोचते हैं कि हम घर चले, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। क्योंकि सब्र ऐसी चीज़ होती है कि आप अगर सब्र करते हैं तो यकीनन मान के चलिए बाद में आपको उसका फल मिलेगा ही मिलेगा। तो फिर मुझे जिसने बुलाया, जिसने वीज़ा दिया था, उन्होंने बोला कि नमन अब क्या बताऊं, मैं तो जानता था नहीं। दोस्तों एक बात और मैं बता दूं, यहाँ पर सऊदी के घर में कितना काम है और सऊदी कैसा है उसके बारे में सिर्फ उसका ड्राइवर जान सकता है, बाकी कोई नहीं जान सकता। अगर उसके यहाँ ड्राइवर कोई पहले से था तो उसके अलावा कोई जान ही नहीं सकता कि उसके घर में कैसा काम है और कैसा ये सऊदी है। क्योंकि ये लोग जब दूसरे किसी ड्राइवर को 1-2 दिन के लिए हायर करते हैं तो उसके साथ बहुत अच्छे से पेश आते हैं। हालांकि सभी ऐसे नहीं होते हैं, कुछ ठीक भी होते हैं। तो फिर मैंने 4 साल गुजारा उसके यहाँ। 1500 स्टार्टिंग पे मेरी 1400 सैलरी थी, फिर 1 साल बाद 1500 हुई। फिर जब पहला 2 साल कंप्लीट करके मैं गया, फिर वहाँ से जब फ़ोन किया कि मैं अब आऊँगा लेकिन 1700 पे आऊँगा, तो उसने हामी मार दिया, बोला ठीक है आओ। फिर मैं आया, 1700 सैलरी मुझे मिल रही थी, लेकिन एक गलती के कारण, एक छोटी सी गलती के कारण मुझे धोखा मिला। हालांकि यहाँ आने के बाद जब कफ़ील के आपके सऊदी के लड़के होते हैं वो गाड़ी चलाने के बहुत शौकीन होते हैं, आप बोलेंगे कि हमको गाड़ी चलाने दो, गाड़ी चलाने दो। तो जितने भी ड्राइवर भाई हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं और एक बात बताता हूं ऐसी कि जो आप अपने दिमाग में हमेशा रख लीजिए। अगर इस चीज़ से आप चूके तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। अगर आपका कफ़ील अच्छा है, आपके घर में कोई दिक्कत नहीं है, आप नॉर्मली रह रहे हैं, और कफ़ील के घर में कोई लड़का है, बड़ा है, गाड़ी चलाना नहीं जानता और बोलता है हम गाड़ी चलाने के लिए हमको सिखा दो, तो उसको कभी मत सिखाइए गाड़ी चलाना। अगर जिस दिन वो गाड़ी चलाने लगेगा, अगर वो गरीब कफ़ील है, जिस दिन वो गाड़ी चलाने लगेगा, आपको वो मैडम बोलेगी ठीक है अब हमारे घर में गाड़ी चलाने वाला आ गया, अब आप जाओ, मुझे ड्राइवर का काम नहीं। यही चीज़ मेरे साथ हुआ, यही सिचुएशन। मैंने लड़कों को गाड़ी चलाना सिखा दिया। उसके बाद कफ़ील ने बोला कि भैया, अब मैडम ने बोला कि अब हम सैलरी कहाँ से देंगे, क्योंकि वो खुद काम करती थी। तो उसने कहा कि हम सैलरी कहाँ से देंगे, अब तुम घर चले जाओ। फिर मैं घर गया। उसके बाद दोस्तों अभी हाल ही में मेरा एक दोस्त आया है। तो यहाँ पर दोस्तों खुद का भाई, यानी खुद का भाई, खुद का दोस्त, यहाँ कोई किसी का काम नहीं आता, कोई किसी का सपोर्ट नहीं करता। सपोर्ट कुछ लोग करते हैं, मैं ये नहीं करता हूँ, लेकिन वो चाह करके भी नहीं कर सकते। तो उसके सगे भाई ने उसको बुलाया। उसके बाद
एक ही घर में दो एक ड्राइवर उसका भाई पहले से था और दूसरे को बुला लिया, और ये नहीं बताया कि मैं किस लिए बुला रही हूँ। मैडम, उसकी मैडम के नाम पे वो आया। उसके बाद जिस दिन वो आया दोस्त मेरा, तो उसका जो बड़ा भाई था पहले से रह रहा था, वो छुट्टी चला गया। तो वो 4-6 महीने की छुट्टी गया। तो फिर तब तक सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, जब तक छुट्टी काट करके वो आया। जब उसके बाद उसकी मैडम ने उसको भेज दिया दूसरे के यहाँ, दूसरे घर में। अब दूसरे घर में जब वो गया तो यहाँ की भी वो ड्यूटी कर रहा है और दूसरे घर की भी ड्यूटी कर रहा है। लगातार ड्यूटी पे ड्यूटी उसकी चल रही है, यानी लगातार गाड़ी चलवा रहा है और उसको गाली भी देती है। उसको गाली देना और डांटना ये आम बात हो गया है। हालांकि सैलरी समय से देती है, कोई दिक्कत नहीं है। तो वो मेरे पास फ़ोन किया कि नमन भाई ऐसी ऐसी बात है, मैं क्या करूं, मैं घर जाना चाहता हूं। तो उसको मैंने बहुत समझाया कि तुम इतना पैसा लगा करके आए हो और वो तुम्हारी सिचुएशन ऐसी थी, घर पे अभी हालात तुम्हारी ठीक नहीं हुई है, घर जाके क्या करोगे। जब आए हो तो 2 साल गुजार लो, उसके बाद जाओ, फिर मत आना। कोई अच्छा वीज़ा दे करके आना या मत आना, या वहीं जा कर के कोई बिजनेस करना। तो अभी तो फ़िलहाल इतना समझाया हूँ, वो माना है। कल से फ़ोन नहीं आया, नहीं तो डेली फ़ोन करके मुझे बोलता था कि मुझे घर जाना है, मुझे घर जाना है। तो दोस्तों, उम्मीद है इस वीडियो से, इस बात से हमारी आप मोटिवेट हुए होंगे। अगर मोटिवेट हुए हैं या कुछ भी आपको प्रॉब्लम अगर आप यहाँ पे झेल रहे हैं, तो मेरा कहना मानिए कि जितना हो सके, अगर आपको सैलरी मिल रही है तो जितना हो सके आप झेल करके रहिए। क्योंकि आप यहाँ से जाने के लिए आप चले तो जाएंगे, लेकिन घर पे जाने के बाद आपको फिर से उतना पैसा खर्च करके कौन सऊदी भेजेगा, या दूसरे अगर किसी वीज़ा पर आते हैं और उससे ख़राब आपका सऊदी मिल जाता तो क्या करेंगे। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर तो ज़रूर कीजिए दोस्तों से, ताकि जितने भी लोग नए आना चाहते हैं वो हमारी इस बात को समझें और मोटिवेट हों। मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।